हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। फ़िलहाल आपके सामने मैंने एक रेक्टिफायर का क्वेश्चन ले रखा है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको जो है पूरा का पूरा रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव में ब्रिज और सेंटर टैप दोनों पढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल। तो अभी हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल लिया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। सर्किट में क्या क्या दे रखा है, ईच साइड का ये वोल्टेज दे रखा है, सेकेंडरी साइड का ट्रांसफार्मर के, और दोनों डायोड्स का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम और लोड रेजिस्टेंस दे रखा है। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, मीन लोड करंट बताइए और आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट बताइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या निगेटिव हाफ साइकिल हो, जो लोड करंट होगा दोनों में सेम होगा। लोड करंट क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, लोड करंट कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए इसको आप फॉरवर्ड में मान लीजिए या रिवर्स में मान लीजिए। तो जब जिस भी आप बायस में मान के इसको आप डायोड को करते हैं, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये फॉरवर्ड है या ये फॉरवर्ड है, किसी को भी ले लीजिए, जो आपको लोड करंट दिखेगा, लोड करंट जो आपको दिखने वाला है, लोड करंट जिसको आप क्या बोलते हैं, फिलहाल आपको लोड करंट जो दिखने वाला है या मैक्सिमम करंट जिसे आप बोलते हैं, मैक्सिमम करंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो चूंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज दे रखा है। कितना वोल्टेज दे रखा है, 50 वोल्ट। कितना वोल्टेज दे रखा है, 50 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हमारा आरएमएस वोल्टेज है, हमें पहले मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। तो आपको पता है मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू √2 टाइम्स वी आर एम एस। तो ये आर एम एस इफेक्टिव वोल्टेज होता है। तो हमने क्या कर लिया, √2 और यहाँ पे 50, मतलब जनरली आप इसको लिख सकते हैं 50√2, ये आपका वोल्टेज आ गया। अभी आप मैक्सिमम करंट निकालेंगे, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपान, चाहे ये कंडक्ट कर रहा हो या ये कंडक्ट कर रहा हो, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा एक लूप का, आर एफ प्लस आर एल। ठीक है ना, आर एल प्लस आर एफ। तो ये हो गया 50√2 डिवाइडेड बाई कितना है, 980 प्लस 20, 980 प्लस 20। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल सर्किट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे आप डायोड को शॉर्ट सर्किट करिए, इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस प्लेस कर दीजिए। मतलब एक साइकिल में चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा तो हम ये लूप लेंगे, अगर निगेटिव होगा तो ये लूप लेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपके पास क्या दिखने वाला है, आपको ये दिखेगा 50√2 अपान 1000। कितना दिख रहा है, 1000। ये आपका मैक्सिमम करंट आया। कि क्या आया, मैक्सिमम करंट। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको आप मिली एम्पियर में लिख सकते हैं। सिंपली आप लिख दीजिए क्या, 50√2 मिली एम्पियर। 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये मिली एम्पियर में हो गया। ये आपका मैक्सिमम करंट मिल गया। अब आपसे क्या कह रहा है, मीन लोड करंट। मीन लोड करंट मतलब डीसी वैल्यू पूछ रहा है। क्या, मीन लोड करंट का मतलब पहला क्या कह रहा है, मीन लोड करंट मतलब आईडीसी। और आईडीसी क्या होता है भाई, आईडीसी कुछ और नहीं होता, जो आउटपुट हमारा सिग्नल आया था उसका एवरेज वैल्यू होता है। तो एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे, तो चूंकि फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसका एवरेज वैल्यू क्या था, 2Vm/पाई। चूंकि करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2Im/पाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आईडीसी या मीन वैल्यू, इसी को आप बोलेंगे 2 × 50√2 अपान पाई, मतलब 3.14। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा कंडीशन देखिए, आपसे क्या पूछ रखा है, IRMS, IRMS पूछ रखा है। तो IRMS कितना होने वाला है भाई, IRMS कितना हो जाएगा, Im/√2। जो फुल वेव रेक्टिफाइड जो आउटपुट होता है सिग्नल, उसका फिलहाल जो हम लोग RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो यही आता है, बिल्कुल एक नॉर्मल साइनसोडियल वेव की तरह। तो Im की वैल्यू 50√2 अपान √2। तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, ये आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। ठीक है ना। ये IRMS की वैल्यू आ गई। IDC की वैल्यू आप उसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। फिलहाल 45 मिली एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए, है ना। 45, यहाँ पे IDC की वैल्यू कितना आएगा, 45 मिली एम्पियर। अब यहीं पे आपसे क्या पूछ सकता है,
अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है कि चलिए हमें पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए। तो पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप का क्या होता है 2 Vm। तो Vm कितना है 50/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/√2। ये आपका पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा तीसरा। चौथा कंडीशन देख लीजिए, अगर यहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप हमें लोड पावर बताइए डीसी पावर लोड पे, तो पी डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IDC का स्क्वायर RL। तो IDC की वैल्यू कितनी है भाई 45 का स्क्वायर करिए, RL 980 रख के कैलकुलेट कर लीजिए। PAC बोले तो IRMS का स्क्वायर 50 का स्क्वायर करिए, और फाइनली आप टोटल RL प्लस RF रख लीजिए, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिलहाल इसमें ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है। मतलब क्वेश्चन आपके जब आएंगे रेक्टिफायर पे तो जनरली कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक हमारे पास क्या होगा यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट दे देगा, इसका अपना जो है डायोड्स दिया होगा, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा। आइडियल भी मान सकता है, आइडियल मान लेता तो सिर्फ हम 980 रखते हैं यहाँ पे करंट कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हमने सोचा फिलहाल रेक्टिफायर पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन हो जाए, हम लोग देख लें कि अगर कभी बाई चांस इससे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको डील करने वाले हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अतिरिक्त और क्या इसमें पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक और हम लोग फुल वेव का ही सर्किट लेते हैं, मतलब ऐसे ही वो भी क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा क्या है वहाँ सेकेंडरी का वोल्टेज ना दे करके प्राइमरी का वोल्टेज दिया है, थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है, सेकेंडरी का हमें कोई वोल्टेज नहीं पता है, टर्न रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंडरी का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। और उससे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ प्राइमरी का वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा ये सब इफेक्टिव वैल्यू दिया होता है, मतलब RMS वैल्यू दिया है। तो पहले हम सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। चूँकि आपको ट्रांसफार्मर में पता है V1 V2 इज इक्वल टू N1 N2 होता है। तो अगर V1 की वैल्यू हम रखें 230, V2 ऐसे रहने दें, N1 की वैल्यू रखें 5/1, तो यहाँ पे आप V2 इज इक्वल टू देखेंगे, क्या देखेंगे V2 इज इक्वल टू 230/5, तो 5 4 45 आएगा, है ना, ठीक है ना। 5 46 आएगा, कितना आएगा 46। ये 46 वोल्ट हमारे पास क्या आया, V2 की वैल्यू आ गई, जो सेकेंडरी साइड की वैल्यू। अब ये जो वोल्टेज आया ध्यान रखिएगा, यहाँ का या यहाँ का वोल्टेज नहीं है, ये कंप्लीट वोल्टेज है। क्या है, कंप्लीट वोल्टेज दे रखा है इसका। अगर ये कंप्लीट वोल्टेज है तो आपको करना क्या है, अगर कंप्लीट वोल्टेज है और कौन सा वोल्टेज है RMS वोल्टेज है, तो ध्यान रखिएगा अगर RMS वोल्टेज है ये, तो सबसे पहले आप मैक्सिमम वोल्टेज निकालो, ठीक है ना। आप मैक्सिमम निकालेंगे तो 46 × √2 आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 65 वोल्ट। अब हमें एक साइड का ये वैल्यू चाहिए, तो एक साइड की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप देखो ध्यान से, यहाँ हम क्या करेंगे, Vm अगर हमें एक साइड की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिखेंगे 65/2, तो ये हमारा आ जाएगा 32.5 वोल्ट। ये हमें प्रत्येक इंड का वोल्टेज मिल गया, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने प्रत्येक इंड का वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया कि प्रत्येक इंड पे वोल्टेज क्या होने वाला है। ये हमारा जो था पीक वैल्यू था, पीक वैल्यू, और प्रत्येक इंड का वोल्टेज हमने जब कैलकुलेट कर लिया, तो अब देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक इंड का वोल्टेज हमें मिल गया, तो हमें सबसे पहले इसमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। और टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है भाई, टोटल करंट मतलब मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपान लूप का टोटल रेजिस्टेंस। अगर एक बार ये फॉरवर्ड में है, ये इधर D1 फॉरवर्ड में है, तो इसका रेजिस्टेंस या इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि आइडियल दे रखा है। सीधे आप क्या रखेंगे, सीधे आप रखिए 100। कितना रखेंगे, मतलब लोड रेजिस्टेंस जो आपके पास है आपको क्या रखना है
लोड रेजिस्टेंस रखना है। तो लोड रेजिस्टेंस जब रखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 32.5 अपॉन 100 मीन्स 0.325, ये हो जाएगा IM की वैल्यू। अब हमें IDC फाइंड आउट करना है। आउटपुट पहला आउटपुट DC, तो IDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IDC इज इक्वल टू भाई IM बाई 2IM बाई पाई, तो 2 इंटू 0.325 अपान 3.14, इससे आप डिवाइड करेंगे तो 0.70 समथिंग आएगा। 7 पॉइंट, इसको आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आता है, 2.207 आएगा, ठीक है ना। ये IDC की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी, अगर हमें आउटपुट वोल्टेज DC वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आपको पता है IDC इंटू RL, यहाँ पे आप ये वैल्यू रख देंगे, RL की वैल्यू मतलब 20.7 वोल्ट आ जाएगा। पावर निकालना है तो एक बार और करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा देखिए हमें RMS कैलकुलेट करना है, तो VM बाई या IM, हमें करंट के टर्म में हम कैलकुलेट करें तो IM बाई √2। IM की वैल्यू कितनी है, IM की वैल्यू 0.325 डिवाइडेड बाई √2, इतना एम्पियर हो जाएगा आपका RMS वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या बताना है आपको, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कुछ और नहीं, जितना सेकेंडरी वोल्टेज आपका आया था वही हो जाएगा। भाई आप 46 आया था, 46 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना हमने लिया है आपका जो है फ़िलहाल ये रही वैल्यू 32.5, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 65 ही आ जाएगा ना। ये आपका हो गया पीक इनवर्स वैल्यू। अभी आपको तीसरा निकालना है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। मैं डायरेक्टली फार्मूला बताता हूँ आपको। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी अगर हमें निकालना है परसेंटेज एफिशिएंसी में, तो 81 पॉइंट वही पुराना वाला आएगा, जो भी हो 81.2%। ये कैसे आएगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला होता है 0.812 अपान 1 प्लस RF बाई RL। तो जब RF की वैल्यू 0 आप इसमें पुट करेंगे तो RL भी ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, तो ये इतना बचेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा 81.2%। तो जब भी आपका जो है फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन आता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक नॉर्मल सर्किट ही होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर से उसको आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाला नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाता है फिलहाल ये हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैं एक बार समराइज कर दूँ। हमारे पास एक रेक्टिफायर था, आपको पता है फॉरवर्ड बायस जब ये डायोड होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा। तो किसी एक साइकिल में हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि दोनों में वही बराबर ही आने वाला है। तो हमने इस साइकिल में कैलकुलेट किया, इसको हमने शॉर्ट सर्किट माना, चूँकि ये आइडियल डायोड है तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं। तो हमने क्या किया, पहले मैक्सिमम करंट कैलकुलेट किया इसके क्रॉस। सबसे पहले हमने इस वोल्टेज को सेकेंडरी का वोल्टेज कैलकुलेट किया, मतलब प्राइमरी वोल्टेज दिया, सेकेंडरी का वोल्टेज लिया। फिर चूंकि सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है तो हमने वोल्टेज को 2 बराबर भागों में स्प्लिट किया, यहाँ अप पार्ट पे और डाउन पार्ट पे अलग अलग हमने किया, जो आपका आया 32.5 आया था। उसके बाद हमने मैक्सिमम करंट कैलकुलेट किया। मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने क्या किया, आउटपुट DC कैलकुलेट किया। मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के लिए हमने मैक्सिमम वोल्टेज जो इस एक साइड का है अपान इस लोड का रेजिस्टेंस, क्योंकि डायोड का कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, तो हमने लोड का रेजिस्टेंस लिया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, तो यहाँ से हमें आपका जो है मैक्सिमम करंट मिल गया। अब मैक्सिमम करंट मिल गया तो आपको सिंपली पता है कि अगर हमारा जो है रेक्टिफायर, हमारा रेक्टिफायर कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो यहाँ जो DC वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, और एवरेज वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 2IM बाई पाई होता है, वो हमने रख के कैलकुलेट कर लिया।
और RMS वैल्यू निकालना है तो 2 RMS वैल्यू Im/√2 होता है, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर आउटपुट वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज 2 Vm होता है तो वो तो 65 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि Vm हमने जो निकाला है स्प्लिट करने के बाद वोल्टेज को तो बराबर भाग में, Vm हमने जो निकाला है 32.5 आया है, वही 65 का आधा करके, तो ऑब्वियस सी बात है पीक इनवर्स वोल्टेज 2 Vm आएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी हमारा जनरली फार्मूला आपको पता ही है कि आउटपुट डीसी पावर अपन इनपुट डीसी पावर रख के जब हम कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट डीसी पावर अपन इनपुट एसी पावर रख के कैलकुलेट करते हैं, तो 0 पॉइंट ये वाला फार्मूला आता है 0.812 अपान 1 प्लस RF/RL इंटू 100, ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला है। चूँकि RF की वैल्यू अगर कुछ होता तो मे भी इसका रिजल्ट कुछ और आता, चूँकि RF 0 है तो आपका 81.2% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो आइडियली होती है फिलहाल एक फुल वेव रेक्टिफायर की, जो हमने आपको कैलकुलेट करके बता रखा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने क्वेश्चन लिया था जनरली कि आपको ये क्वेश्चन करा दिया जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे हमें कैसे डील करना है। अभी हम लोग फिलहाल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे और टॉपिक्स अपना पढ़ते हैं। तो रेक्टिफायर से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत क्लियर रखना है चीज़ों को, और आप ईजिली से ईजिली आप जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सही रहेगा। ये बिल्कुल एकदम सर्किट है नेटवर्क, बस इसको हमने मिटा उटा करके शॉर्ट सर्किट नहीं दिखाया आपको, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सर्किट्स हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।